बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी इकोनोमेट्रिक्स सीरीज़ के साथ कौकब मंजूर खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के ऊपर। इस टॉपिक पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। इससे कबल कि मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ, एक बार फिर ये अर्ज़ करता चलूँ, पहले भी मैंने लेक्चर्स में बताया था कि हमारा मकसद इस इकोनोमेट्रिक्स सीरीज़ में पूरी एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, पूरा इकोनोमेट्रिक्स कोर्स पढ़ाना नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो इकोनोमेट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं, उनकी ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन दे दी जाए ताकि स्टूडेंट्स जब बुक्स खोलें और उनको पढ़ें तो उनको ये कम से कम आइडिया हो कि ये क्या चीज़ है। ये इकोनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई या OLS हो गया, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीकोलिनैरिटी, या इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मोस्टली स्टूडेंट्स उनको रटा लगाते हैं, क्रैम अप करते हैं, बस जस्ट मेमोराइज कर लेते हैं और बस उनके मैकेनिज्म को रट लेते हैं। तो उसके इस पर्पज़ के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की थी कि कम से कम कॉन्सेप्ट की छोटी सी 4-5 मिनट में एक्सप्लेनेशन दे दी जाए ताकि फिर जब आप बुक्स पढ़ें तो आपको आसानी हो। तो अगर आप डिटेल चाहते हैं तो उसके लिए आपको बुक्स ही की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि कम से कम आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो फिर ये इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू दैट इट्स मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसको OLS भी कहते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक्सप्लेन की थी। उसमें हमने कहा था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिलेशनशिप या उसमें हम इस्टेब्लिश करते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट है। उसी मॉडल को अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो हम ये कहते हैं कि एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, ये एक टूल है स्टैटिस्टिक्स का, मल्टीपल रिग्रेशन, जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक से ज़ाहिद हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी 2 या 2, 3, 4 जितने भी हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो ये मॉडल हमारा ज़रा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, चेंजिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं, प्रेडिक्टर्स भी कहते हैं। आपको बुक्स में सारे नाम्स मिल जाएंगे। तो क्या है जी मल्टीपल रिग्रेशन? मल्टीपल रिग्रेशन, एज द नेम क्लैरिफाइज, इट्स मल्टीपल। सो व्हेन देयर आर मोर देन 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इफेक्टिंग 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसे मॉडल को हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है जी, रिग्रेशन मॉडल विद 2 और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक डिपेंडेंट एंड मोर देन 1 इंडिपेंडेंट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ली है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांड को हमने Y से डिनोट किया, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम Y से डिनोट करते हैं, और इंडिपेंडेंट में हमने प्राइस ले ली और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने इनकम ले लिया। आपको पता है कि इनकम भी डिमांड को इफेक्ट कर सकती है और प्राइस भी इफेक्ट कर सकती है। सो ये हमारा मॉडल मैथमेटिकल बन गया। Y इज मीन्स Y यहाँ पे है आपका क्वांटिटी डिमांड, याद रखिए कि Y इनकम डिनोट नहीं कर रहा। Y डिपेंड्स अपॉन, या इट्स अ फंक्शन ऑफ X1 एंड X2, यानी आपका ये X1 इज प्राइस and X2 is income, and we assume there is a linear relationship। ये इसके एक assumptions में है, वो जब हम assumption पे बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह explain करेंगे। we say that there is a linear relationship between these variables। इकोनोमेट्रिक्स मॉडल क्या बन जाएगा? इकोनोमेट्रिक्स मॉडल हो जाएगा हमारा Y डिपेंडेंट वेरिएबल बीटा नॉट, इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा, बीटा 1 इसका स्लोप है किसका? X1 हमारे पास क्या था जी, याद है ना, प्राइस। X1 हमारे पास प्राइस वेरिएबल है और X2 हमारे पास जो है वो है कंज्यूमर इनकम। एंड वी नो दैट देयर आर नॉट ओनली 2 वेरिएबल्स, प्राइस एंड इनकम, जो कि डिमांड को इफेक्ट करेंगे, बल्कि देयर आर सो मेनी अदर वेरिएबल्स जिसको हम रैंडम एरर कहते हैं। हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के मॉडल में एक्सप्लेन किया था रैंडम टर्म या रैंडम एरर या रैंडम वेरिएबल, राइट। सो ये है, उसके लिए हमने इसको U या म्यू आई इसको आप कहते हैं, ये डाल दें तो ये हमारी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन बन जाती है। लेकिन चूंकि हम पॉपुलेशन स्टडी नहीं करते हैं, हम नॉर्मली सैंपल को स्टडी करते हैं, तो ये सैंपल पे हमारी रिग्रेशन लाइन ये आएगी, एस्टिमेटेड आ जाएगी। इसको हम B से डिनोट करते हैं, B0, B1 X1 एंड B2 X2। X1 क्या है? ये हमारा प्राइस है और X2 हमारे पास वेरिएबल है। याद रखिए यहाँ पे प्लस का निशान है, जब बीटा 1 की वैल्यू आएगी तो ये मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव आएगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड का जो है नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा।
ठीक है जी, ये इसके फार्मूलाज हैं, घबराइएगा नहीं, ये आपको प्रैक्टिस से ही याद होंगे, देखने से याद नहीं होंगे। आप इनको बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुक में भी इसका आपको मिल जाएंगे, तो फिर इस आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा और करें, इसकी एक टेक्निक सी बताता हूँ, सिंपल टिप, फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। देखें बीटा 1 और बीटा 2 के जो डिनोमिनेटिंग टर्म्स हैं, जो डिनोमिनेटर है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 x2, इट्स एग्जैक्टली द सेम, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 x2। तो देखें आधा फार्मूला तो आपका सेम निकल रहा है। दूसरी इसकी टेक्निक ये है, आप ये देखें, इसमें x2 स्क्वायर है और फिर x1 y है, इसमें x1 स्क्वायर है और फिर x2 xy है, देन ये दे आर अपोजिट टू ईच अदर। देखिए x1 ये x2 का स्क्वायर है और फिर x1 y1 का कॉलम हमें चाहिए होगा, और यहाँ पे x1 का स्क्वायर है और x2 y है, सो इट्स y से वर्सा है। एंड दिस टर्म x1 x2 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 से और यहाँ पे x1 y1। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है ना x1 y, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 y, यहाँ पे चूंकि x2 y है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x1 y। तो इस तरह की ये छोटी सी 2-3 टिप्स हैं, इसको आप अगर बार बार करेंगे तो आपको ये फिर याद भी हो जाएंगी। और ये याद रखिए, जो स्मॉल x हैं, ये हम आपने स्टैट्स में भी पढ़ा होगा, ये स्मॉल x जो है ये किसके बराबर होते हैं, ये कैपिटल X माइनस उसका जो मीन होता है ये उसके बराबर। ये कॉलम है, आप निकालेंगे तो आपको समझ कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू नहीं डालनी है आपने, यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू, ये डिविएशन फॉर्म जिसको कहते हैं, ठीक है। ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। एक क्वांटिटी डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की मुख्तलिफ वीक्स की या मुख्तलिफ मंथ्स की एट अ सर्टन प्राइस लेवल्स एंड एट द सर्टन इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है जी। प्राइस जब 5 पर केजी थी लेट सपोज, तो क्वांटिटी डिमांड 100 थी मार्केट में, और कंज्यूमर एवरेज इनकम जो थी वो थी $1000। तो इसी तरह डिफरेंट इनकम लेवल्स पे एंड डिफरेंट प्राइसेस पे वी हैव दिस डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड। सो लेट्स चेक इट आउट। इतने कॉलम, घबराइए नहीं, आसान है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका जी y हो गया क्वांटिटी डिमांड, ये आपका x1 प्राइस होगी, x2 आपका इनकम होगी। ये देखिए नीचे हम आपके पास सारे सबमिशंस आ रहे हैं, ठीक है, ये हमने सबमिशंस ले ली हैं, सॉरी। ये हमारे पास स्मॉल y, जैसे मैंने कहा था डिविएशन फॉर्म, डिविएशन फॉर्म क्या थी, y माइनस y1। सो y है हमारे पास 100, y1 y बार जो है कैसे आ जाएगा, इस 800 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो 800 डिवाइड बाई 10 क्या है, 80। तो हम हर वैल्यू को 80 से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। सो 100 माइनस 80 दैट गिव्स अस 20, ठीक है। 75 माइनस 80 दैट गिव्स अस 5 माइनस 5, राइट। सो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिमिलरली x1 को कैलकुलेट कर लेंगे, इसी तरह x1 हमारे पास x1 है इसका समेशन है 60, सो 60 डिवाइडेड बाई 10 से हमारे पास x1 बार जो है ये आ जाएगा 6। हम यहाँ पे हर वैल्यू से 6 माइनस करते जाएंगे, तो 5 माइनस 6 क्या आ जाएगा, -1, ठीक है जी। इसी तरह 7 माइनस 6 ये 1 आ जाएगा, एंड देन सो ऑन यू कैन डू इट। सेम इज द केस फॉर x2। सो व्हाट एल्स वी रिक्वायर्ड, हमारे पास y2 का स्क्वायर चाहिए था, हमने इसका ले लिया 20 का स्क्वायर 400। फिर हमें x1 का स्क्वायर चाहिए था, आपको याद होगा फार्मूला में हमें x1 का स्क्वायर भी चाहिए था। सो x1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है, एंड सिमिलरली x2 का स्क्वायर भी हमें चाहिए, 200 का स्क्वायर 40,000 आता है, ठीक है। सो इसी तरह के नीचे सम भी आप ले लेंगे। फिर हमें आपको याद होगा फार्मूले में हमें x1 y1 एंड x2 y चाहिए था, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, x1 यानी दिस वन -1 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे 20 से। सो -1 इंटू 20 दैट गिव्स अस -20, राइट। समझ आ रही है आपको? आप खैर इसको थोड़ा सा रिपीट करके भी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इनमें टेबल है, आप इसको सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर सिमिलरली x2 को y से मल्टीप्लाई करें। x2 क्या है हमारे पास 200 है, और y क्या है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 200 गिव्स अस 4000। एंड देन x1 हमारे पास क्या है -1 इंटू 200 दैट गिव्स अस -200। सो इस तरह से आप सारे कॉलम्स फिल कर लेंगे, एंड देन यू कैन गेट द समेशन ऑफ इट। सो राइट डाउन दीज वैल्यूज विद योरसेल्फ, एंड देन वी आर बाय पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला था, ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है। x2 का स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, x1 y1 को जो समेशन था वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह आप ये सारी वैल्यूज डालेंगे। पहले β1 एंड β2 कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे β0 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर β1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी और यहाँ पर β2 की। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट β1 एंड देन विल कैलकुलेट β2, ठीक है जी।
तो इस तरह से कैलकुलेशन करने से आपके पास ये वैल्यूज़ आप कर लीजिए घर में आराम से, चेक कर लीजिए। एक्सेल में भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, कि लेक्चर्स पे बनाएंगे कि एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एग्जाम में आप एक्सेल नहीं होगा आपके पास, जाहिर सी बात है, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास बीटा 1 नॉट आ गया, बीटा 1 आ गया, एंड ये बीटा 2 आ गया। इनको हम अपनी रिग्रेशन लाइन में डालते हैं। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन थी, आपको याद होगा। तो बीटा 1 नॉट क्या हो गया, 1,111.8। देखिए माइनस वैल्यू आ गई। मैंने आपसे कहा था कि जो बीटा 1 की वैल्यू आएगी वो माइनस आएगी। क्यों? कि देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में जितने यूनिट का चेंज आएगा 1 यूनिट का, तो डिमांड में इतने यूनिट का चेंज आएगा इनवर्स में, ठीक है। एंड ये x2 मेरे पास क्या था, प्राइस है, और ये बीटा 2 की वैल्यू आ गई प्राइस। ये यहाँ तक आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पे फिर इंटरप्रिटेशन पे बात करेंगे कि इस रिजल्ट का मतलब क्या है। अब ये जो 7.19 वैल्यू आई है, या जो 0.014 इनकम का जो कोफिशिएंट आया है, जो हमारे पास पैरामीटर था, इसकी जो एस्टिमेटर की वैल्यू आई है, आखिर इसका मकसद क्या है और इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन केस इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन और क्यूरी, यू कैन आस्क इट। Thank you very much and see you soon inshallah.